परागण के बारे में देखेंगे। यस सर। ठीक है ना। क्रॉस पोलिनेशन के विषय में आज हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें इसकी डेफिनेशन भी जैसे कल बताई थी हमने कि क्या भाई इसमें ये जरूरी है कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाता है, लेकिन वो एक ही जाति का होना चाहिए, है ना। ये जरूरी है ना। क्यों पारिका? यस सर। है ना। एक जाति के पुष्प होना चाहिए, उसी जाति का दूसरा पुष्प होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन क्या है कि वो अलग पेड़ पे होना चाहिए। ठीक है ना। एक ही जाति का होना चाहिए, जाति एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आम का पुष्प का परागण जाके किसी टमाटर या आलू के पुष्प में चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जाति वही होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी एक कंडीशन है पर परागण के लिए। तो अब ये देखते हैं, अभी सेकंड टॉपिक हम इसमें देखते हैं कि हमें जो है ये कौन कौन से जो हमारे को अनुकूलन या क्या कहना चाहिए उसको, जैसे हमने कल भी देखा था, युक्तियां या अनुकूलन, कौन कौन से युक्तियां जो हैं उसके लिए जरूरी है कि पर परागण ही हो, स्वपरागण ना होने पाए। तो युक्तियां या अडाप्टेशन या कॉन्ट्रीवेंशंस और कॉन्ट्रीवेंसेस भी कहते हैं इसको, थोड़ा इंग्लिश का वर्ड है, कोई बात नहीं, आप युक्तियां समझो। मतलब कि कौन सी चीजें जरूरी है जिससे कि पर परागण हो पाए, स्व परागण ना हो, पर परागण हो। ठीक है। जब समझ ना आए या सुनाई ना दे तो आप मुझे बता देना। तो इसमें हम सबसे पहली युक्ति देखते हैं, मतलब क्या चीज जरूरी है, या इसको हम कहते हैं क्या चीज जरूरी है, इस तरह समझिए आप। कौन सी चीज जरूरी है जिससे कि पर परागण हो पाए। तो पहली चीज, जैसे कि बताया गया आपको कि पहले तो एक लिंगता चाहिए। एक लिंगता माने यूनिसेक्सुअल होना चाहिए पौधा, मतलब कि एक स्त्री, एक पौधा जो है वो पेड़ है वो इसमें जो है मेल फ्लावर हो, और दूसरे जो पौधे में फीमेल फ्लावर हो, फीमेल फ्लावर, लेकिन एक ही जाति का। मान लो ये गुलाब है तो ये भी गुलाब है। ठीक है ना, ये जरूरी है, ये एक लिंगता। और दूसरी बात आ गई, एक बहुत इंपॉर्टेंट को, स्वबंधता, उसे बोलते हैं स्वबंध्यता। स्वबंधता, स्वबंधता इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेराइलिटी मतलब स्टेराइल या बंधता माने जैसे बांझपन, जैसे बोलते हैं बांझपन माने कि जिसमें फर्टिलाइजेशन की क्षमता, या जिसमें क्या हो कि जनन की क्षमता ना हो, जनन की जो क्षमता है वो नहीं है, तो उसे हम कहेंगे बंध्यता। बंध्यता तो स्वबंध्यता। तो क्यों जरूरी है स्वबंधता? स्वबंधता माने कि सेल्फ स्टेराइल। ये ऐसा होता है कि इन पौधों में जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिका पर गिर भी पहुंचते भी हैं तो उनका क्या होता है, अंकुरण नहीं हो पाता। अंकुरण नहीं हो पाता मतलब मान लो ये एक फूल है और ये दूसरा फूल है, ये वर्तिका है, ये मैंने फूल बनाया, ये पेटल है। अगर इनके ये जो इस पे गिरते भी है ना, ये अगर इस पे गिर भी जाए, वर्तिका पे गिर गया इसी फूल के, तो वो काम ही नहीं करता। मतलब उसमें जनन या फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये अच्छी चीज है इससे, लेकिन हाँ, जब वो एक पेड़ के पुष्प से दूसरे पे जाएगा तब तो हो जाएगा। लेकिन अगर उसी का जो परागण है वो इसी पे गिरेगा वर्तिका पे, तो ये काम नहीं करेगा। ये कुदरत ने इनको डिजाइन, इसी को हम कह रहे हैं स्वबंधता। मतलब कि अगर अपना ही पुंकेसर से जो आपका
परागण है वो अपने ही वर्तिका पे गिरता है, उसी फूल के तो वो काम नहीं करता, लेकिन हाँ इसका वो इस पे चला जाएगा, दूसरे पेड़ पे, दूसरे पे चला जाएगा तो काम करेगा। तो ये है स्व, हम इसको कहते हैं स्वबंधित। ठीक, तो मैं इसको फिर अब अगला है, अगला पॉइंट इसी में युक्तियों में है। तीसरी युक्ति है जिससे कि स्व परागण पर परागण ही हो, उसे बोलते हैं हम पृथक पक्वता। पृथक पक्वता, पृथक पक्वता मतलब इसको इंग्लिश का में इसको बोलते हैं डीकोगेमी। डेकोगेमी मतलब, इसका मतलब है कि इसको सिंपल से मतलब है कि अलग अलग समय पर अलग अलग समय पर क्या होते हैं, समय पर क्या होते हैं, परिपक्वन होता है, मतलब कि यस सर, मैच्योर। नर व हाँ मादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जैसे जब हम कह रहे थे वहां हमने क्या कहा था, सेल्फ स्टेबिलिटी के लिए सेम समय पे पकने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए, हमने कहा था ना स्वपरागण के लिए। लेकिन पर परागण के लिए ये जरूरी है कि वो अलग अलग समय पे परिपक्व हो। अगर वो एक ही साथ हो जाएंगे, मान लो कि इसके ये फूल है, ये इसके एंथर है यहाँ पर, ये इसका ओवरी है, इसमें तीन चीजें हैं। तो अगर ये भी उसी टाइम पे मैच्योर हो रहा है, ये भी उसी टाइम पे मैच्योर हो गया, मान लो ये पूरा पोर्शन है, तो क्या होगा, तो अगर ये सेम टाइम पे मैच्योर हो जाएंगे तो इसका वो इसी पे गिर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये स्व हो जाएगा, स्व परागण हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये अलग टाइम पे मैच्योर होता है, ये अलग टाइम पे मैच्योर होता है, या ये पहले हो जाता है, ये बाद में होता है, या ये बाद में होता है, ये पहले हो जाता है। तो इससे क्या फर्क होता है, इससे वो होता ये है कि जो इसके जो परागण गिरेंगे वो इस पे काम नहीं करते, वो हवा या उसमें चले जाते हैं, वो किसी दूसरे पेड़ पे जाते हैं, किसी दूसरे पेड़ पे जाते हैं, दूसरे पेड़ पे जाते हैं, दूसरे पेड़ पे जाके कि वहां जाके ये काम करते हैं। तो इस तरह की स्थिति में क्या बन जाता है, पृथक पक्वता। और इसका अगर आप उदाहरण चाहेंगे तो इसमें कहाँ कहाँ होता है, इसका उदाहरण आप पीपल लिख सकते हैं, गुलाब लिख सकते हैं, बरगद लिख सकते हैं। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ, चाहे आप नोट कर लीजिएगा। पीपल है, बरगद है, बैनियन ट्री, ठीक है ना, गुलाब में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, ये उसके उदाहरण है। तो इनके फूलों में क्या होता है कि अलग अलग समय पर मेल फ्लावर अलग में, और वो जो एंथर है और एंड्रोशियम है, उनमें अलग अलग समय पर नर और मादा जन्म जो पकते हैं, जो परिपक्व होते हैं, इससे स्वपरागण की संभावना क्या होती है, नगण्य हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ठीक है, राजा राम समझ आ रहा है, राजा राम? यस सर। हाँ बस ठीक है, सुन रहे हो ना, और यस कॉपी में सर। चाहो तो नोट करते रहना, अपनी कॉपी लेके बैठे हो तो उसमें नोट करते रहना। यस सर। यस सर। हम्म, चलो तो अब अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है जो कि जरूरी है पर परागण के लिए, उसको हम कहते हैं विषम रूपता। विषम रूपता, मैं लिख देता हूं पहले, विषम रूपता। बायोलॉजी में मैंने आपको पहले ही बताया, कई टर्म आती हैं जिनको बहुत आसान होता है समझना। विषम माने हेट्रोजेनस, माने अलग अलग, रूपता अलग अलग रूप, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हेट्रोमॉर्फिज्म। आपकी जो किताबें होंगी उनमें हो सकता है इनके वो तो अलग नंबरिंग अलग दी हो, लेकिन चीजें यही होंगी, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वही चीजें नजर आएंगी, इसीलिए ज्यादा फर्क मत समझना। और कुछ चीज समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लेना। हेट्रोमॉर्फिज्म, हेटेरो माने अलग अलग, होमो मीन्स सेम सेम, हेट्रो मीन्स अलग अलग। तो ये क्या चीज है भाई, तो इसमें क्या होता है, अच्छा इसमें ये होता है कि पराग कोश या वर्तिका की स्थिति के आधार पे भी इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। पराग को मैंने कहा आपको कि पराग कोश तथा वर्तिका की स्थिति की जो है, और यही तो जरूरी चीजें हैं, दो अंग है मेन खास।
और वर्तिका, क्योंकि परागकोश से ही परागकण जो निकलेंगे वो पहुंचेंगे वर्तिकाग्र तक। तो परागकोश और वर्तिकाग्र जो है इसकी स्थिति कैसी है, इसके आधार पर इसको ये दो तरह का हो सकता है। ये चौथा पॉइंट जो है इसमें हम देखते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, विषम परागकोशता, मतलब विषम परागकोशता, विषम माने अलग अलग परागकोशता। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि पुंकेसर की लंबाई अलग अलग है, पुंकेसरों की लंबाई अलग अलग होती है। पुंकेसर जो हैं उनकी लंबाई अलग अलग होती है। और दूसरा पॉइंट है, जिस तरह से परागकोशता है उसी तरह से फिर विषम वर्तिकाग्रता। विषम वर्तिका, इसमें क्या होगा, वर्तिका की लंबाई अलग होगी। वर्तिकाग्र जो है उसकी लंबाई क्या होगी, अलग अलग होगी। वो है वो अलग अलग लंबाई की, इसमें बहुत छोटे होते हैं। तो आप खुद देखिए कि ये जो है वो ये यहाँ तक इस तक नहीं पहुंचेगा, ये हवा में कहीं तैर जाएगा या कहीं गिर जाएगा, जमीन पे गिर जाएगा, लेकिन इस पे नहीं पहुंचेगा। तो ये कहती है अनात्म हरकोगेमी या अनात्म परागणता। और इसका कोई उदाहरण हो सकता है, जैसे कि उसने बताया जो उदाहरण है, और इसके उदाहरण हो सकता है कैलोट्रोपिस है, उसका उदाहरण है कैलोट्रोपिस। ठीक है, ग्लोरियोसा भी इसका उदाहरण में आता है, ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा। अब अगला है, अच्छा इसमें तुमने अगर ये सुना हो, अगर तुम्हारी तुम्हारी किताब में इसको रहा हो, तो एक वो ये भी होता है, उसे बोलते हैं स्वदूषण। स्वदूषण, स्वदूषण माने इंग्लिश में इसे कहना चाहिए सेल्फ पॉइजनिंग। सेल्फ पॉइजनिंग मतलब कि जैसे पॉइजन क्या होता है, जहर। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर वर्तिका पे अपना वाला गिर भी गया, अपना वाला गिर भी गया, तो ये इस पे फर्टिलाइज नहीं करता, जनन नहीं करता, बकायदा एक तरह से उसके लिए जहर की तरह काम करता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, विष का कार्य करते हैं, जिसके कारण जो है वो पुष्प तुरंत सूख जाता है। ऐसा करते हैं कि ये मान लो अगर इसमें गिर भी गया ना, ये इसमें गिरा, तो ये इसको क्या करता है, सुखा देता है, पुष्प भी सूख जाता है ये। इसका मतलब सर, अगर सर कोई फूल जब खिल जाता है, अगर उसके बाद तुरंत वो सूख जाए, तो उस पे ये क्रिया जरूरी हो नहीं रही है, होती नहीं 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 नहीं, ऐसा इसको इस तरह मत लो कि सब में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, है ना। कुदरत में है। बहुत वैरायटी, एक वैरायटी ये है, बस ऐसा यस इसको सर। याद रखो। ये किस में होता है, जैसे ऑर्किड्स में ऐसा होता है, ऑर्किड्स यस जो है इनमें ऐसा होता है कि जो अगर अगर अपना वाला जो ये जो इसका एंथर है, ये इसी पे गिर भी गया अगर गलती से, तो वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, खराब हो जाएगा, एक तरह से समझो, वो पुष्प भी बेकार हो गया, पुष्प जो है वो बेकार हो जाता है। हाँ, अगर वो दूसरे पे चला जाता है, दूसरे पे चला जाता है, तब तो काम करेगा, तब फर्टिलाइजेशन होगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो इससे क्या है, इससे भी क्या हुआ, स्व वाला स्थिति खत्म हो गई, केवल जो है पर परागण वाली स्थिति को ये मेंटेन रखता है। पर परागण ही हो पाएगा, अगर स्व परागण गलती से हो भी गया तो फूल ही सूख गया। समझ गए राजा राम? राजा राम, यस सर। ठीक है। हाँ, यस सर। तो ये सारी कंडीशन है। बहुत ज्यादा इनसे कुछ प्रश्न आता नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक या दो दो नंबर के प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको ऐसी बस टर्म्स याद रखो, एक एक दो दो लाइन में याद रखनी है। तो अब हम देख रहे हैं, अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये पर परागण हो रहा है, पर परागण अगर हमारे को हो रहा है, तो इसके हमारे पास बेनिफिट क्या है।
लाभ क्या क्या है या एडवांटेजेस क्या क्या है? एडवांटेजेस क्या क्या है? तो एडवांटेजेस में एक एडवांटेज क्या हो सकता है, कल हमने इसके बारे में बात करी थी, हाइब्रिड विगर, संकर ओज। इसका एडवांटेज ये है कि हमें को एक हाइब्रिड वैरायटी मिलती है, हाइब्रिड माने मिक्सचर, और जिसमें कि अच्छे लक्षण हमें मिल सकते हैं। तो ये अच्छे लक्षणों की प्रजाति को डेवलप करने में या अच्छी संतान को अच्छी संतान या अच्छे बीज पाने के लिए हमारी हेल्प कर सकता है। दूसरी बात क्या है, जो सर इसके, पर परागण के द्वारा जातियों में नए लक्षणों का विकास होगा। हाँ, नई लक्षणों का विकास, कहीं ना कहीं वो सब बातें इसी से जुड़ती हैं, हाइब्रिड विगर से, ठीक है ना। नए लक्षण है, अच्छी वैरायटी है ना। तो आपने कहा कि नई जाति, हम लिख सकते हैं इसको, नई जाति को भी, नई जाति के विकास में भी ये हेल्प करता है भाई, लिख देते हैं चलो। और सर बीज व फल अधिक हाँ, बनेंगे वो क्योंकि ठीक, जो तुमने वहां पढ़ा था ना स्वपरागण में, उसके कुछ पॉइंट तो वही है। इसके बीज कैसे होंगे, आपको अच्छे बीज मिलेंगे, आप यस बीज सर। जो होंगे अच्छे होंगे, अच्छे बीज होंगे, यस सर, विकास और अनुकूलन की संभावना भी अधिक होगी। ज्यादा होगी, है ना। अच्छे का मतलब वही है, इसमें अच्छे हम क्या करेंगे, जिनका विकास अच्छे से होता है, उनके अनुकूलन वो होंगे, ज्यादा देर तक कोई चीज सहन कर पाएंगे, ठीक है ना। हानिकारक यस गुण, हानिकारक गुण जो है पृथक हो पाएंगे। ये सारे एक ही पॉइंट के वो है, दो तीन बातें इसमें मेन है, उसी के एक तरह से उसके ही पॉइंट है ये, है ना। जैसे यस मैं सर। वह कह सकता हूँ कि चौथी में वहां हम कह रहे थे रोग वाले, तो यहाँ रोग प्रतिरोधक होंगे, ये अच्छे रोग प्रतिरोधक हो सकते हैं, क्यों, यस सर। है ना। और अच्छे रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी इनकी, है ना। यस पांचवा वहां पॉइंट पर हम कम। लिख सकते हैं कि ये, और है ना, अडाप्टेशन जो है, अनुकूलन की इनमें क्षमता अधिक होगी, यस सर। अनुकूलन की क्षमता जो है इनमें अधिक होगी, ठीक। हाइब्रिड विगर नई जाति का अच्छे बीज बनेंगे, तो ये पॉइंट इसमें, और हम वो कर सकते हैं। दूसरा, हम कई पॉइंट हो सकते हैं, जैसे इनमें हानिकारक गुणों को हम अलग कर सकते हैं, है ना। जो धीरे धीरे हमें पता लग जाए ये गुण है, तो हम उसको अलग कर सकते हैं, उस पौधे को, उसका बीज हम संकर नहीं कराएंगे दूसरे बीज से। तो उससे क्या होगा, आगे वो जो जो खराब कैरेक्टर है, जो गलत लक्षण है, वो आगे की उसमें जाएगा नहीं, और हमें एक अच्छी वैरायटी मिलेगी, हाइब्रिड विगर वाली मिलेगी। मतलब इसे समझो आप, वैरायटी नहीं बोलते, अच्छे बीज, हाइब्रिड विगर, यस ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो फिर अब क्या है, अगला पॉइंट है कि एडवांटेज। इसकी हानियां क्या है, नुकसान हमें क्या होने। सर पर परागण के कारण पौधों की शुद्धता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, इनमें आप ये उम्मीद मत करिए फिर कि हर चीज के दो दूसरा पहलू होता है। इसमें आपको शुद्ध जो है, शुद्ध वैरायटी जो है, शुद्ध पौधे जो है, उससे आप उम्मीद ना करें कि इसमें मिलेंगे, आपको शुद्ध पौधे आपको यस नहीं सर, मिलेंगे, ह्यूमिडिटी। नहीं मिल सकते। शुद्ध पौधे कैसे मिलेंगे, जब वो हमेशा मिक्स हो जाएंगे, वो तो शुद्ध पौधे नहीं यस मिलेंगे, ठीक है ना। और अच्छा, सर पर हाँ परागण के लिए अधिक पराग कणों की आवश्यकता होगी। हाँ, चलो लिख देते हैं इस पॉइंट को भी, कि अधिक पराग कणों की आवश्यकता होगी। पराग कण। देखो पराग कण मैंने कल भी बताया था, पराग कण और परागण अलग चीज है। हम इन परागण की ही विधियां हम ये देख रहे हैं, लेकिन पराग कण उसे बोलते हैं हम पॉलन, जो उसके यस अंदर सर। बनता है, यस पॉलन सर। ग्रेन। तो अधिक परागणों की आवश्यकता यहाँ पड़ती है, बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कुछ नष्ट हो जाएंगे, कुछ पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा तो चाहते हैं। तो इसमें ये होता है कि व्यर्थ बहुत होता है ना, व्यर्थ हो जाते हैं कई परागण, तो व्यर्थ हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात है बहुत जरूरी, इसमें ये जरूरी है कि हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें किसी बाहरी माध्यम की जरूरत पड़ती है। जल हाँ कीट पक्षी। हाँ, बिल्कुल, पक्षी होगा है, यस सर, या इनपर या निर्भर। कोई हवा है, ये सब चीजें हमें चाहिए ना, पानी है, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब की चीज की हमें आवश्यकता पड़ती है इनमें, है ना। कई कारकों की आवश्यकता पड़ जाती है, जो कि स्व परागण में ऐसा नहीं था, ज्यादा टेंशन ही नहीं लेनी, अपना ही उसका अपने में गिरेगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ये लंबा खिंच जाता है, बाहरी माध्यम यस चाहिए। सर, निर्भर रहना पड़ता है। हाँ, ठीक है। तो अगला पॉइंट यस है, सर, पौधों को पर परागण के लिए अनुकूलन करने पड़ते हैं, जिससे उनका जो संचित भोजन होगा वो खर्च हो जाएगा जल्दी। अच्छा हाँ ठीक है ना। संचित भोजन जो है वो जल्दी खर्च होगा, क्योंकि इसमें जो एडाप्टेशन आपको अनुकूलन यहाँ करना है,
अनुकूलन के Yes, लिए जो चाहिए आपको, उसके लिए ज्यादा अनुकूलन के लिए ज्यादा आपको जो रिसोर्स हैं अपने खर्च करने पड़ेंगे, जो ज्यादा अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, बिल्कुल। ज्यादा उनका यूज करने पड़ता है, ठीक है ना। और जो पर परागित पौधे सदैव ही हाइब्रिड वाले होते हैं, वही वाली बात है, शुद्ध पौधों की आपको नहीं मिल पाएंगे, मुश्किल हो जाता है। कितना टाइम हो गया? अच्छा, अब हम बात करते हैं